दोस्तों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत लोग आज के जमाने में कहते आ रहे हैं कि खुद को भगवान को समर्पित कर दो, यानी सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। तो ये समर्पण है क्या? केवल कह देने से हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि समर्पण क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपकी जिंदगी भी बदलने वाली है। भगवान के प्रति खुद को समर्पित कैसे करना है, तो इससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। एक तालाब के पास एक बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी एक बगुला आया और पानी में चोंच मारने लगा। वह बहुत भूखा था। वह मछली तलाश रहा था ताकि उसे पकड़ के ले जाए और खा जाए। तो उस साधु को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ये बगुला मछली को मार खाएगा और एक जीव की हत्या हो जाएगी। इसलिए उस साधु ने बगुला को भगा दिया। बहुत दिनों बीतने के बाद उस साधु की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसे नरक मिला। तो उस साधु का जो शिष्य था उस तक ये बात पहुंचा और उसने फिर वहीं पर ध्यान लगाया जहां पर उसके गुरुजी ध्यान लगाया करते थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने ये सोचा कि जो गलती मेरे गुरुदेव ने किया था वो गलती मैं नहीं करूंगा। फिर वही स्थिति पैदा हुआ। फिर वह बगुला आया और तालाब के किनारे पानी पर चोंच मारने लगा। उस साधु ने उसे नहीं भगाया। वह बगुला मछली लेकर जाता, खाता और फिर आता, फिर मछली लेकर जाता। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा और साधु अपने ध्यान में मग्न रहा। बहुत दिनों बाद उस शिष्य साधु की भी मृत्यु हो गई और उसे भी नरक मिला। अब एक और तीसरे शिष्य की बारी आई और फिर वही हुआ। उसने भी उसी बरगद के नीचे अपना ध्यान लगाया, तब करने लगा और फिर वही बगुला का हरकत उसे देखने को मिला। पानी पर बार बार बगुला चोंच मारने लगा। तो साधु ने सोचा, मुझे भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, ये सब आपका खेल है, आपका माया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे यह पता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है, तो मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वही करें। यह बोलकर वह साधु ध्यान मग्न हो गया और बहुत समय बाद, उम्र ढलने के बाद, उस साधु का भी मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद उसे स्वर्ग मिला। तो दोस्तों, स्वर्ग क्यों मिला? क्योंकि उसने भगवान के कार्यों में बाधा नहीं डालने का संकल्प लिया और भगवान पर भरोसा किया, सब कुछ समर्पण कर दिया। और एक बात, समर्पण कैसे होता है इसको और एक बात से समझते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गई या फिर हवाई जहाज हो गया, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि चलाने वाला जो ड्राइवर है, चालक है, वो हमें सुरक्षित पहुंचाएगा कि नहीं। ऐसा तनिक भी किसी को ध्यान में नहीं आता और ट्रेन पर बैठकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूप से एक ड्राइवर पर भरोसा करते हैं और उस पर आश्रित होते हैं। उसी प्रकार आपको कर्म करना है। कर्म करना है पूरी ईमानदारी से, भावपूर्ण, धर्मपूर्ण। छल कपट और मिथ्या बिल्कुल भी आपके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। और आप सब कुछ अपने कार्य को करते हुए सब कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दें। इसके लिए एक उदाहरण, आप जो कर्म करते हैं तो आप उसका जो प्रतिफल है, मान लीजिए आपने कोई काम किया, उसका पेमेंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इस बात को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने बुद्धि से, अपने मन से लड़ेंगे कि मुझे इतना चाहिए या मुझे मिलना ही चाहिए, इस प्रकार का अगर भाव आपके मन में है, तो ये समर्पण नहीं होगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। बस समर्पण करो, नाम जप करो, आपका काम बनता चला जाएगा। राधा कृष्ण।